Nah, Kana is literally the heart and the pride of the Bull army. Your shadow follow everything. You can't get what you won't chase. Ooh, it's so gone before I leave again. Truth. Ooh, so high. Ooh, so high. Ooh, so high. Truth. Ooh, so high. Ooh, so high. Ooh, so high. Glitching out, start we sink with the beat. Empty roads fade underneath my feet. Speed. धृतराष्ट्र का संदेश लेकर उपस्थित हुए हैं पांडुपुत्रों। समग्र आर्यावर्त को युद्ध के रास्ते पर ले जाने से पूर्व ऐसा महाराज का अनुरोध है। Look at Drupad. आरंभ तो उसी दिन हो गया था महोदय संजय। Drupad's like the Hulk. इस दिन बलपूर्वक That guy's always angry, especially being gracious me. उस दुष्कर्मी ने अपने हाथों से पांचाली के वस्त्रों को स्पर्श किया था। उस सभा में जिस स्त्री के वस्त्र खींचे गए थे वो आर्यवर्त की मर्यादा थी। संसार की सभी स्त्रियों का विश्वास था। उसका न्याय तो होकर रहेगा। युद्ध सभा से पूर्व मन को टटोलने का समय था संजय महोदय। प्रत्येक घटना के दो पक्ष होते हैं पांडुपुत्रों। एक पक्ष आप रखेंगे तो दूसरा पक्ष धृतराष्ट्र पुत्र रखेंगे। अब अतीत की घटनाओं के विषय में विवाद करने का कोई अर्थ नहीं है पांडुपुत्र। अवसान और अपमान कभी अतीत नहीं बन सकते। Drupad finally मनुष्य का spoke. अवसान अर्थात मृत्यु उसके पीछे जीवित रहने वालों के समग्र जीवन को प्रभावित करता है। Finally spoke. मनुष्य का अपमान उसके आज के जीवित जीवन को प्रभावित करता है। और विवाद के स्थान पे युद्ध कर लें तभी किसके पक्ष में सत्य है वो जाना जा सकता है। आपके क्रोध का हम सम्मान करते हैं महाराजा द्रुपद, परंतु इस युद्ध का परिणाम भयानक होगा और पीछे रह जाते हैं वृद्ध और बालक। वृद्ध जिनके पास कोई दिशा नहीं होती और बालक जिन्हें दिशा दिखाने वाला कोई नहीं होता। What, you mean like Dorna? ये संसार विष से भर जाएगा महाराज। धर्मियों के हाथ में यदि सत्ता हो तो युवाओं का सामर्थ्य नष्ट हो जाता है, बालकों का भविष्य नष्ट हो जाता है, वृद्धों को मृत्यु मिलती है। इस युद्ध से जितनी हानि होगी शांति में उससे कम हानि दिखाई नहीं देती मुझे। युद्ध किए बिना भी तो धर्म की स्थापना हो ही सकती है पुत्र। ऐसा कोई प्रस्ताव दो महाराज धृतराष्ट्र के सामने जिससे न्याय भी हो परंतु विध्वंस ना हो। महाराज धृतराष्ट्र का हृदय भी इस समय युद्ध की संभावना से चिंतित है पुत्र। Exactly. अब यदि इस वंश का विनाश हुआ तो इस वृद्धावस्था में उनके हृदय को भयंकर पीड़ा होगी। यदि आपको ये प्रस्ताव मान्य नहीं होता तो आप युद्ध कर सकते हैं। Exactly. Then war is. परंतु शांति का एक अवसर दिया जाना चाहिए पुत्र। समाधान का एक प्रयत्न करना राजधर्म होता है। वासुदेव, इस विषय पर आपका क्या मत है? You already know what Krishna's opinion is. War has to happen. Sacrifices has to be made for the good of the people. मेरा कोई मत नहीं महामंत्री। व्यक्ति अपनी आंखें खोले या बंद करे। सूर्य उगता है तो बंद आंखों से भी उसे प्रकाश दिखाई देता है। मुझे विश्वास कि भ्राता युधिष्ठिर को अपना धर्म दिखाई दे He's रहा aware of his duties. Exactly. Precisely. Kind of shook me. I'm not going there. You got me messed up. Yudhishthir, you speak first. Come on, Yudhishthir. क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? पांचाली, युद्ध से पहले शांति प्रयास करना राजधर्म, और हम धर्म का त्याग नहीं कर सकते। माधव का क्या कहना है? ज्येष्ठ भ्राता ने माधव से अनुरोध किया है कि वो शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाए और माधव का कहना है चाहे मनुष्य धर्म पे चले या ना चले उसे अपना धर्म अवश्य दिखाई देता है। धर्मियों का नाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए हमें युद्ध करना है सखी। Exactly. I wish all the 5 Pandavas were there as well. महाराज पांडु के समग्र परिवार को बलिदान देना होगा या महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा किए जा रहे अधर्म को स्वीकार करना होगा। I just realized something. This place that she's at right now, does it represent her heart? Because usually she's at sunny fields, and flowers and all that kind of stuff. शांति प्रस्ताव? Yep, I knew she's mad.
हम शांति प्रस्ताव नहीं भेज सकते आर्य। Get out of there. This place is gonna get set on fire. This place is gonna get set on fire. This represents her heart. हम अपना मानव धर्म किस प्रकार भूल सकते हैं? स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को मृत्यु दंड देना अनिवार्य है। Come on, Beam, where's that fire? ये युद्ध नहीं, नवनिर्माण का प्रयास है। Don't tell me that fire extinguished already. एक क्रांति है ये। क्रांति को कभी शांति नहीं होती आर्य पुत्रों। गोविंद ये शांति प्रस्ताव लेकर नहीं जा सकते। My lord. That place represents her heart, like a metaphoric term. Because usually she's out, in sunny fields, playing around with her husband. But then she was in that dark place with those trees and branches with no leaves on it, and no life in them. That's all they did there. Alright. Deep game. She got there fast. She used that teleportation technique that Vinu is using. I wonder what kind of mantra that is. It's like Krishna knows what she's about to talk about. मैंने आपके शब्दों पर विचार किया, अपने हृदय को दृढ़ किया, सारी पीड़ाओं का स्वीकार कर लिया। इतनी कठिनाइयों के बाद Thank you, Father, जब for मैंने that. बलिदान देने का संकल्प किया, आपने यज्ञ ही बंद करने का निर्णय लिया। I don't see anyone playing Krishna other than this guy. युद्ध के पहले शांति का प्रयत्न करना अनिवार्य है सखी। और यदि प्रस्ताव मान्य कर लिया गया तो क्या युद्ध नहीं होगा गोविंद? पांडु पुत्रों का यही निर्णय है सखी। उन्हें तो अधिकार ही नहीं ऐसा कोई निर्णय लेने का गोविंद। युद्ध सभा में अपमान मेरा हुआ था, अस्त्र हरण भी मेरा हुआ था गोविंद। समग्र आर्यवर्त जब लांछन देता है, मेरे लांछन की पीड़ा मेरे पुत्रों को भोगनी पड़ती है गोविंद। My mockery. इसलिए युद्ध करने या ना करने का निर्णय भी केवल मैं ले सकती हूँ। युद्ध का निर्णय ना प्रतिशोध के कारण लिया जा सकता है और ना ही किसी को पवित्रता का प्रमाण देने हेतु किया जा सकता है। युद्ध का निर्णय तो केवल न्याय के लिए किया जा सकता है। न्याय मांगने का अधिकार भी केवल मुझे है गोविंद। न्याय मांगोगी तो अवश्य न्याय मिलेगा सखी, ये मेरा वचन। पर कैसे गोविंद? वहाँ शांति की बात करने जा रहे हैं, उसे युद्ध तक किस प्रकार पहुँचाएंगे? विश्वास रखो सखी, उस दुर्योधन पर भी विश्वास रखो। दुर्योधन। युद्ध तो अवश्य होगा। क्या हम वासुदेव को बंदी बना पाएंगे मामा श्री? ऐसा संदेह क्यों मेरे बच्चे? उसके विषय में बहुत सी कथाएं सुनी है मामा श्री। मायावी है, चमत्कारी है, कुछ लोग तो भगवान का अवतार भी कहते हैं उसे। व्यर्थ बातें हैं ये सब। और भय का स्वभाव है कि भय से भय वृद्धि होती है। Led to his downfall, his biggest mistake. वास्तव में वासुदेव कृष्ण मनुष्य ही है, अधिक शक्तिशाली है और उनकी बुद्धि कभी कभी मुझे भी भयभीत कर देती है, किंतु भगवान अवश्य नहीं है। He underestimates him. मुझे उस कृष्ण से कोई भय नहीं। उसके पास नारायणी सेना थी, अब वो मेरे पास है, तो क्या हानि कर सकता है वो? क्योंकि वो पंडितों के मस्तक पर एक एक प्रहार करके उन्हें ब्रह्म ज्ञान का मार्ग दे सकता है। अपने बाहुबल पर इतना घमंड मत करो। वासुदेव कृष्ण यदि पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए तो फिर मेरा छल भी तुम्हें विजय नहीं दिला सकता। तुम्हारे पक्ष में जितने भी महारथी योद्धा है वे सब वासुदेव कृष्ण से प्रभावित है। वो बूढ़ा भैरव वासुदेव को महान मानता है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर, ये सब वासुदेव कृष्ण से भयभीत है। यदि वासुदेव कृष्ण पांडवों के पक्ष से रणभूमि में खड़ा हो गया तो तुम्हारे सारे महारथी योद्धाओं का बल वासुदेव कृष्ण को बंदी बनाकर कारागार में डालना उचित है। बना लूंगा।
समस्त राजसभा के सामने उसे बंदी बना लूंगा मैं कि कृष्ण की महानता में सत्य कितना है और कथा कितनी है। This is how you know Dhritarashtra and Gandhari did not read them any bedtime stories. Because if they did, he would know the might of Krishna. And this is absurd. Like, I gave up on that. That guy is literally a lost cause right now. Giving him death is literally put him out of his misery. Jonah Chaya's there. Jonah Chaya. Where is these arrows coming from? Of course it has to be Kada. Of course. Man, of course it has to be Kada. Man, Kana is literally the heart and the pride of the Kuru army. राजसभा समाप्त होगी, उसके बाद ये सब हंसेंगे वासुदेव पर मामा श्री। इसका आदर उपहास में बदल जाएगा। जब वो कारागार में होगा वो सब सुन लेगा। He already did. मुझे संदेह है कि ये व्यक्ति सब कुछ सुन लेता है। Is that pause, man? That makes Krishna's speech so epic. That pause. प्रणिपात महाराज। कल्याण हो वासुदेव। मैं पांडु पुत्रों का संदेश लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ। बांसुरी तो केवल फूंक को सुरों में परिवर्तित कर देती, किंतु पांडवों के संदेश को ज्ञान में परिवर्तित करने की क्षमता वो तो केवल आप ही रख सकते हैं। किंतु गर्दभ तो अपने ही सुर रेंकते थे। महारानी को प्रणिपात। हस्तिनापुर में आपका स्वागत है वासुदेव। I haven't forgotten Gandhari. कुरुवंश जिस संघर्ष के मोड़ पर खड़ा है, वहां से आप ही कोई शांति का मार्ग दिखा सकते हैं। What? जीवन का तो एक ही मार्ग होता है महारानी। चलने वाले की मन की स्थिति उसे शांति का मार्ग बना देती है या संघर्ष का। She switched up fast. किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता कि संघर्ष को टालने का प्रयत्न मैं पूर्ण मन से करूंगा। I really don't know what team Gandhari's on right now. कल्याण। प्रणिपात महामंत्री। कल्याण हो वंश। प्रणिपात महामंत्री। कल्याण हुआ। प्रणिपात गुरुद्रोण। प्रणिपात। And Bishop looked happy for quite a while now. प्रणिपात मामा श्री। आपका कल्याण हो वासुदेव। आपके निवास और भोजन की व्यवस्था मैंने शांति का प्रस्ताव लेकर आया, शरणागति का नहीं। आपको हम पर विश्वास नहीं है वासुदेव? आपको मेरे विश्वास की आवश्यकता होती, मैं महामंत्री विदुर के भवन में रहूंगा। कल प्रातःकाल राजसभा में भेंट होगी युवराज। That's if he makes it. They sleep with one eye open. Nah, man. आपकी धनुर्विद्या ने प्रसन्न कर दी। आप और पार्थ दोनों आर्यवर्त का गर्व। Exactly. He is the pride of the clan. आप दोनों का सामर्थ्य यदि मिल जाए तो आर्यवर्त में धर्म की पुनः स्थापना होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश एक साथ कैलाश में वास नहीं कर पाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं वासुदेव। वो माता पार्वती का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य से हमारी माताएं एक नहीं। Krishna knows as well. It's unfortunate. आपको इस शांति प्रस्ताव से आनंद नहीं है अंगराज? अर्जुन के साथ द्वंद्व करने के लिए महायुद्ध की क्या आवश्यकता है वासुदेव? इस विनाश की संभावना को टाल देने में ही धर्म है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। Yeah.
आपके हृदय में धर्म के फूल हैं अंगराज, तो तीरों से अंगार क्यों बरसाते हैं? वासुदेव पधारी। Vidhi's like, enough of this nonsense. Wow. He actually thought about it as well. राशवी, केवल इतना ही पकाया है, मिष्ठान्न नहीं बनाया आपने? क्षमा कीजिए वासुदेव, युद्ध सभा की घटनाओं के पश्चात हम सभी प्रतिदिन यही भोजन करते हैं Plain food. और हमारी भावनाओं के भर सूखी रोटी। आपके लिए मिष्ठान बनाने की इच्छा थी। ऐसा क्यों बुआ? मुझे तो मिष्ठान बहुत ही प्रिय है। कृष्ण, मेरी दृष्टि के सामने मुझे कुरुवंश का नाश होते दिख रहा है। एक मन कहता है कि इतना बड़ा विध्वंस उचित नहीं कि न्याय के लिए यदि समग्र विश्व भी जल जाए, Everyone's in conflict. तब भी उचित है। किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है कृष्ण? It's impossible. सुख तो पहचानने की वस्तु है बुआ, प्राप्त करने की वस्तु नहीं। सत्ता अथवा संपत्ति को सुख मानता है, Wealth. वो अवश्य अपने लिए विनाश को निमंत्रण देता है। समग्र कुरुवंश का विनाश अनिवार्य है। Yep, exactly. क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र ने वास्तविक सुख के रहस्य को जाना ही नहीं, और उनके पुत्रों ने भी सत्ता में, राज्य में और अहंकार की पुष्टि में ही सारे वंश का नाश हो जाएगा। Yep. किसी की रक्षा नहीं हो पाएगी वासुदेव। रक्षा अवश्य होगी माता पराशवी। जो नाश के पात्र हैं उनका नाश होगा, और जिनकी रक्षा करना आवश्यक है। इसीलिए मैंने कहा माता, सुख को जाना जाता है। अब मैं आपके हाथ के बने मिष्ठान का सुख प्राप्त करूंगा। A lot of. Vidhi saw it firsthand. He's changing it. Man, people would be कल jealous. राज्यसभा में सबको अपने मन की स्थिति के अनुसार ही स्वाद प्राप्त होगा। He knows what they're planning. Dhritarashtra have that sword with him, right? But he never uses it. There he is. Man, look at Shakuni hating, man. Oh gosh. Shakuni hates on Krishna like how Arjuna hates on Pandavas. प्रणिपात महाराज, हस्तिनापुर की इस राजसभा में यादव श्रेष्ठ श्रीमान वासुदेव का स्वागत है। कुरुओं का ये महान वंश आज संकट का भागी बन बैठा। Yeah, on your watch. जैसे रात्रि का आगमन टिंगर की ध्वनि से जाना जाता है, इस संघर्ष को अंत करने का मार्ग अब केवल आप ही दिखा सकते हैं। कोई मार्ग दिखाइए वासुदेव। महाराज की जय। महाराज, Your deaths. पांडवों को उनका राज्य लौटा दीजिए और अपने पुत्रों को प्रायश्चित और दंड के लिए सज्ज कीजिए। Exactly. उनके प्राण नहीं जाएंगे, मैं वचन देता हूं, किंतु उन्हें अपने सम्मान को छोड़ना होगा। That's impossible. यदि इतना मान्य है तो ये युद्ध टल सकता है। Literally impossible. Who knows the Antichrist? वासुदेव, इंद्रप्रस्थ पर मेरा अधिकार है, महाराज का नहीं। मैं किसी भी स्थिति में इंद्रप्रस्थ को लौटाऊंगा नहीं। Then your death will be arranged then. युद्ध का अधिकार ही नहीं वासुदेव। अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने का अधिकार सबका है। ये तो पांडवों की उदारता है कि इतने वर्षों तक उन्होंने युद्ध नहीं किया, महाराज का सम्मान किया पद पद पर। वास्तव में किसी भी स्थिति का अंत
उस स्थिति के आरंभ से ही निश्चित हो जाता है। नीम के वृक्ष पर आम के फल नहीं लगते कभी। इस संघर्ष का आरंभ भी उसी दिन हो गया था जिस दिन महाराज पांडु का देहांत उस वन में हुआ था और उनके पुत्र हस्तिनापुर पधारे थे। Exactly. आपने यदि उसी दिन राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया होता, किंतु आपसे आपके सिंहासन का मोह त्यागा नहीं गया। ये आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वासुदेव? आप शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं या संघर्ष का आवाहन देने? सत्य को अपमान वही मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ। राजा का पुत्र ही राजा बनता है, किंतु आप तो कार्यकारी राजा हैं महाराज। Exactly. That's what he's forgetting. सत्य तो ये कि आपका राज्य अभिषेक कभी हुआ ही नहीं। Precisely right. Bhishma. आपके पुत्रों को सिंहासन किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? Bhishma's like, this is what I'm trying to say. इतने पुराने इतिहास के पन्ने खोलकर क्या लाभ महाराज? In the past, it's tradition. सत्य तो ये है कि युद्ध सभा के अंत में पांडवों ने स्वीकार किया था कि वो 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगेंगे। हम पांडवों को वनवास से मुक्ति देने को सज्ज हैं यदि वे युद्ध का हठ छोड़ दे। युद्ध सभा ही अधर्म थी। Exactly. इसलिए उसके परिणामों का कोई महत्व नहीं। Exact man, speak. क्या भ्राता युधिष्ठिर ने जान करके अपनी संपत्ति, अपने भाई, अपनी पत्नी, तो वो अधर्म किस प्रकार हो सकता है वासुदेव? किसी स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करने की चेष्टा कर आपने सारी सभा को अधर्म सिद्ध कर दिया था युवराज। Man, he's holding his composure right now. भोजन के किस निवाले ने शरीर में विष फैलाया है ये कोई नहीं पूछता। Yep. हमें भी इंद्रप्रस्थ की सभा में निशस्त्र किया गया था। क्या आप भूल गए वासुदेव? ही आपने युद्ध का आवाहन क्यों नहीं दिया युवराज? Exactly. युद्ध सभा में प्रपंच करके एक स्त्री को निर्वस्त्र करने की योजना क्यों बनाई आपने? That's true. या आपके पास युद्ध का सामर्थ्य ही नहीं। Words can be used as a weapon as well. That is definitely true. वासुदेव, उस युद्ध सभा में महामहिम भीष्म भी थे, महागुरु द्रोण भी थे। क्या इन्होंने भी अधर्म किया? Indeed. अवश्य किया था। Exactly. जब समग्र भवन गिर रहा हो तो द्वारपाल केवल द्वार की रक्षा नहीं कर सकता गांधार राज। जब समाज के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा, जब मानवता के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा, तो केवल अपने व्यक्तिगत धर्म को संभालना नर्थकारी होता है। Exactly. Precisely right. धर्म का ये ऐसा विचित्र रूप है जिसे मैं मान्य नहीं कर सकता। This beam is Judgment Day. ये धर्म अधर्म के विवाद का समय नहीं। इस समय केवल एक महायुद्ध को टालने का प्रयत्न करना आवश्यक है। और इसीलिए मैं शांति का प्रस्ताव लाया हूं महामंत्री। और मुझे ये प्रस्ताव मान्य नहीं है। He's not the only one in this room. Oh my lord. This whole world's gonna burn down. यदि इस समय सभा का त्याग करेंगे युवराज, Then what तो is? हमारा मिलना अब रणभूमि में होगा महाराज। Exactly. दुर्योधन, Just like wait. ठहरो। दंड की बात करके आपने शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने योग्य रखा ही नहीं। कोई भी योद्धा दंड किस प्रकार स्वीकार करेगा? Jeta's और scared. कौन सा योद्धा अपने ही परिवार की स्त्री को निर्वस्त्र करने की चेष्टा करता है पूरी सभा में महाराज? Indra is on point with these lightning strikes right now. Indra is on point. और अपराध करने के पश्चात
दंड से भयभीत होने का क्या तात्पर्य है? मैं वचन देता हूं, I'll make it quick. द्रुपद कन्या के चरण स्पर्श कर क्षमा मांग ली जाए तो पांडव उसे भी दंड मान लेंगे। That's all he has to do. That's all he has to do. That is literally all he has to do. Shakuni and, Drona underestimating, Krishna like this is kind of insane. Even hearing about the stories and also hearing about the miracles that he's performed, like I said in my reaction, Drona has not gotten any bedtime stories. Sad. From Ganhari, nor Dhritarashtra, because if he did, he would know about, Krishna's miracles. Other than that, I will say this. When I saw Karna and Kunti, seeing each other again within Hastinapur, No! God, please, no! and I'm just like, oh gosh, not this again. I'm starting to get, that bad, weird feeling that I got from the start of, the season. But to be honest with you, I really want to hope to see how they're going to, show us when Karna finds out that she is, his mother, and he is the eldest brother of the Pandavas. I really want to see how they are going to, do that. At the same time, Krishna knows everything, what's going on, and he's literally keeping quiet, showing us his reaction towards everything. It is what it is. It is what it is. That's going on around him, even though he can't say what's happening around, these characters. He was special. He's literally just kind of, just watching, listening, and in pain because of what he can do but can't do at the same time. Come on now, dog. I really want to see if the Pandavas still have that light, that fire within them that they had in that court, because I can see it being extinguished. Then wake up! Alright, Beam talking that smack about, killing the 100 Kauravas. I really see that fire getting little and little and little now, talking about peace. And Yudhishthira, he says that, a peace needs to be arranged before wars, starts. So let's just try to make peace. And Krishna tried to relay the message. And, Drona, he ain't trying to hear none of it, even though it's a simple task, not a heavy burden that he has to carry, just to end this war or this potential war. He ain't gonna allow his pride to get hurt for the sake of others, especially for the Pandavas. And Dhritarashtra, he has no power. Okay, I like how Krishna called him out, saying that he's not actually the real king. He's just a temporary one. So Bhishma's reaction to that was insane. I loved Bhishma's reaction to what Krishna said. But talking about Bhishma and Drona, let me just say that Krishna put them on the hot seat as well. Okay, even when Shakuni called them out, Krishna was like, yeah, they sinned. They sinned on that very day, on that dice game that should have never been played in the first place. But I really do like how Krishna was laying a hammer on every single person within the court, holding people accountable. And also Shakuni was like, let the past be the past. And I'm just like, what? It's like, this guy does not care about Hastinapur's, traditions whatsoever. I saw that from day one. Someone cooked here. And Dhritarashtra is not picking up on it. Everything is literally a mess right now. And like Krishna said, there is a war about to happen. And this literally indicates that a war is inevitable. But yeah, that's the reaction, guys. If you guys like, share, subscribe, if you guys like these reactions that I'm doing for Matt Brat, you always see Galam Marvel. See ya, continue Matt. Without the way, thanks for watching, and peace. Until next time.